So, dear students, today we will discuss Friedel-Crafts alkylation reaction. हम Friedel-Crafts alkylation reactions को डिटेल से पढ़ेंगे और फिर हम इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे कि Friedel-Crafts alkylation जो है उसकी लिमिटेशंस क्या है, यानी उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, उसकी खामियां क्या हैं, इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। तो वीडियो को आखिर तक देख लें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट alkylation of benzene। फ्रीडल-क्राफ्ट alkylation इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें बेंजीन जो है उसका हाइड्रोजन एटम वो हम रिप्लेस करते हैं अल्काइल ग्रुप से। अल्काइलेशन मीन्स अल्काइल ग्रुप से हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं। ये है बेंजीन, इसके हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है। इसका रिएक्शन करते हैं हम अल्काइल हैलाइड के साथ RX इन प्रेजेंस ऑफ लिवस एसिड AlX3 या FeX3 इनमें से कोई एक इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस हेलोजन के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है HX प्लस। ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला टूटता है तो R बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है और इसके नतीजे में बनता है अल्काइल बेंजीन। सो दिस इज अल्काइल बेंजीन। ये प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास। सो डेफिनेशन क्या है? इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच alkyl halides react with benzene to give alkyl benzene. Yet this is electrophilic aromatic substitution reaction in which hydrogen atom of benzene is replaced with alkyl group to give alkyl benzene. So it is electrophilic aromatic substitution in which hydrogen of benzene is replaced with alkyl group to give alkyl benzene. अल्काइल बेंजीन, या इसको हम कह सकते हैं इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन reaction in which alkyl halides react with benzene in presence of Lewis acid as catalyst to give alkyl benzene. Alkyl benzene देता है। So this reaction is called as Friedel-Crafts alkylation reaction. इसको मैं मिटाता हूँ, आप इसको नोट करें, पास करें वीडियो को। आगे हम इसके बाद पढ़ते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या यूज होता है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है और बेंजीन इन पे अटैक करता है। चलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल
in Friedel-Crafts alkylation is the carbocation. कार्बोकेटायन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। हम जनरल रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म थोड़ा देखते हैं। जनरल रिएक्शन और फिर इसका मैकेनिज्म। रिएक्शन तो वही है जो पहले लिखा था, बेंजीन रिंग है और यहाँ पर RX है और ये रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ AlX3 और ये आपस में HX बनाते हैं, प्लस ये बॉन्ड टूटा, ये टूटा, R बेंजीन के साथ अटैच हो गया और इससे बना अल्काइल बेंजीन। दिस इज अल्काइल बेंजीन। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है। तो पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, ये अल्काइल हैलाइड पहले स्टेप में लेवोस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये दो आपस में रिएक्ट करते हैं। तो ये है आपके पास RX हेलोजन है, हेलोजन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक अल्काइल ग्रुप के साथ शेयर किया है और 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास मौजूद है लोन पेयर की शक्ल में। और ये है हमारे पास AlX3 जो कि लेवोस एसिड है, क्योंकि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये एक लोन पेयर इसको डोनेट करता है और इसके नतीजे में हमारे पास बनता है RX। इसके पास 2 पेयर रह गए, एक पेयर डोनेट कर दिया एल्यूमिनियम को और इस वजह से एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज और X पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये वाला बॉन्ड जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अल्काइल ग्रुप का है और एक हेलोजन का है। क्योंकि हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है और फिर ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, यानी R का इलेक्ट्रॉन हेलोजन के साथ चला गया। तो R पे क्या आ गया, R पे आ गया पॉजिटिव चार्ज प्लस ये पेयर इसके साथ शिफ्ट हो गया, तो R का इलेक्ट्रॉन चला गया, इस वजह से इसका पॉजिटिव खत्म हो गया, इससे बना X। अब इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और Al पे नेगेटिव है और 3x पहले से इसके साथ कनेक्ट, 3x इसके साथ पहले से कनेक्ट है। तो चलो ये बन गया AlX4 नेगेटिव और R पॉजिटिव। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, शायद ये नीचे नज़र ना आ जाए, यहाँ पर मैं ऊपर लिखता हूँ। क्या बना हमारे पास, ये वाला स्टेप मैं ऊपर दोबारा लिखता हूँ, RX और AlX3 और Al पर नेगेटिव चार्ज, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव है। तो ये बॉन्ड यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेता है, बॉन्ड यहाँ से टूटता है और इसके नतीजे में ये R पॉजिटिव ये जनरेट होगा, कार्बोकेटायन प्लस, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके 3 पेयर पूरे हो गए और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और एल्यूमिनियम पे नेगेटिव। तो ये कार्बोकेटायन ये फर्स्ट स्टेप में जनरेट हो गया, इसको मैंने दोबारा से यहाँ पर लिखा। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में ये जो कार्बोकेटायन जनरेट हो गया ये रिएक्ट करता है बेंजीन रिंग के साथ, यानी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो कि कार्बोकेटायन है यहाँ पर ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर ये अटैक करता है। तो ये है हमारे पास बेंजीन रिंग
और ये है कार्बोकेटायन। यहाँ पर हर कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ये यहाँ से शिफ्ट होकर R और इस कार्बन के दरमियान आ जाता है यूं। तो यहाँ से क्योंकि चला गया यहाँ से तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इससे प्रोड्यूस होता है ये वाला केटायन R H। यहाँ पॉजिटिव आ गया क्योंकि ये मान चला गया। दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले लिए दोनों, तो एक इस कार्बन का था और एक इसका, दोनों इसने ले लिए। तो इस वजह से इस पर पॉजिटिव आ गया, इसने इसको दे दिए R को। तो ये हमारे पास इरेनियम आयन बना, इरेनियम आयन, ठीक है। और ये पहले स्टेप में जनरेट हो गया। अब ये इरेनियम आयन यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करूँ अगर मैं ये बॉन्ड, तो पॉजिटिव इधर लिखूंगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इरेनियम आयन का H R, ये बॉन्ड इधर, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये पॉजिटिव। और फिर अगर मैं ये वाला बॉन्ड इधर लिखूं तो पॉजिटिव इधर लिखूंगा। तो फिर ये तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा इरेनियम आयन का। पॉजिटिव इधर आ गया। तो ये 3 इरेनियम आयन, और इनका अगर मैं हाइब्रिड ड्रा करूं, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये है इनका रेजोनेंस हाइब्रिड, ये H R और ये डॉटेड बॉन्ड्स और ये पास्ट। So this is रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ these 3 स्ट्रक्चर। इन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड जो है, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ इरेनियम आयन। ये हमारे पास बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। सेकेंड स्टेप में R अटैक कर दिया बेंजीन रिंग पे, R बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो गया, तो इरेनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, जिसके ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और इन तीनों का एवरेज जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर है, जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर है इरेनियम आयन का। ये बन गया हमारे पास। चलिए आगे मैं ये ऊपर वाला मिटाता हूँ। और तीसरा जो स्टेप है उसमें ये जो लास्ट इरेनियम आयन है ये वाला, ये मैं लिखता हूँ। तीसरे स्टेप में क्या है, डीप्रोटोनेशन या री एरोमेटाइजेशन, ये तीसरा स्टेप है। तो इसमें से ये लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं लेता हूँ। दिस इज लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ इरेनियम आयन, ये। और पहले स्टेप में हमारे पास जो बना था AlX4 नेगेटिव, ये बना था हमारे पास AlX4 नेगेटिव। अब यहाँ पर हेलोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ये इस H पॉजिटिव को देता है और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ये पूरा बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ से H पॉजिटिव निकला, X के साथ अटैच हो गया। X ने यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, इधर से इसको दे दिए। तो इससे बना हमारे पास X, ये मान टूटा और ये H का, तो HX बना, HX प्लस, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो इससे बना अल्काइल बेंजीन R, और ये बॉन्ड इधर आ गया, बाकी 2 बॉन्ड अपनी जगह पे प्लस। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक एल्यूमिनियम का एक X का, दोनों ले लिए। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला गया, तो Al पे नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया और ये कैटलिस्ट था रिकवर हो गया। इस स्टेप को हम बोलते हैं डीप्रोटोनेशन, क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन लॉस करता है, प्रोटॉन निकल जाता है। डी मीन्स रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये इसको बोलते हैं री एरोमेटाइजेशन। क्यों?
क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 ये इस बॉन्ड के और 2 ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये एरोमेटिक एरोमेटिक के लिए 2 6 या 10 या 14 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये एरोमेटिक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला एरोमेटिक नहीं है। तो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बनिए, इस वजह से इसको बोलते हैं री एरोमेटाइजेशन स्टेप। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक जनरल मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल मिथाइलेशन ऑफ बेंजीन। सो नेक्स्ट है मिथाइलेशन ऑफ बेंजीन। मिथाइलेशन में क्या होता है? दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक aromatic substitution in which hydrogen of benzene is replaced by methyl group. मिथाइल ग्रुप से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन, और ये है आपके पास CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एज कैटलिस्ट। यहाँ से HCl निकलेगा प्लस ये वाला बॉन्ड टूटा, ये टूटा, मिथाइल बेंजीन के साथ अटैच हो गया। और इसे बना मिथाइल बेंजीन, या इसको बोलते हैं टालवीन, टालवीन बना। ठीक है, तो ये है हमारे पास मिथाइलेशन ऑफ बेंजीन। अगर हम अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स ये हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो मिथाइल बेंजीन है ये मोर रिएक्टिव है बेंजीन से, लिहाजा ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होता। आगे मिथाइल बेंजीन या टालवीन ये दूसरे मॉलिक्यूल के मिथाइल क्लोराइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके डाई सब्स्टिट्यूटेड ट्राई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड पॉली मिथाइलेटेड प्रोडक्ट देता है। ठीक है, सो अल्काइल बेंजीन या मिथाइल बेंजीन is more reactive than benzene, as alkyl group is electron donating group है alkyl group। इस वजह से जब ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल इस पर और तेजी से अटैक करेगा। बेंजीन की निस्बत मिथाइल बेंजीन वो थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि जो मिथाइल बेंजीन है, मिथाइल ग्रुप जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सेकेंड ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल हो इथाइल हो जो भी हो, अल्काइल ग्रुप इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो अगर हम मिथाइल बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये टालवीन है, इसके साथ हम रिएक्शन करते हैं CH3Cl का इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा हमारे पास आर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड, इसको बोलते हैं ज़ाइलीन या 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। दूसरा ये वाला बनाएगा CH3 और यहाँ पर CH3, और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो बनाएगा पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी पैरा मेटा
CH3 और दूसरा CH3 यहाँ पर अटैच हो। तो ये वाले दो जो है ये मेजर प्रोडक्ट होंगे और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये ज़्यादा मिकदार में बनेंगे क्योंकि मिथाइल जो है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को इस मिथाइल को या तो आर्थो पे भेजेगा या इसको पैरा पे, क्योंकि मिथाइल जो है दिस इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सो ये है हमारे पास मिथाइलेशन ऑफ बेंजीन। आगे थोड़ा सा हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ बेंजीन की, लिमिटेशन ऑफ अल्काइलेशन। तो इस रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो पहली लिमिटेशन ये है कि ये क्या करता है, इसमें कार्बोकेटायन इन्वॉल्व है और उसकी रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन में अक्कर कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट होती है। तो जब कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट होती है तो जो आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो नहीं बनता बल्कि दूसरा प्रोडक्ट बनता है जिसे बोलते हैं रीअरेंज प्रोडक्ट। यानी लेट सपोज आप बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं CH3 CH2 CH2 Cl का, तो आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये है CH2 CH2 CH3 N प्रोपाइल बेंजीन, N प्रोपाइल बेंजीन और प्लस HCl। ये आपका दिस इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ये एक्सपेक्टेड है। आप कहते हैं कि N प्रोपाइल क्लोराइड वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो HCl निकलेगा और ये अटैच हो जाएगा यहाँ पर, तो ये प्रोडक्ट देगा। लेकिन हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं बनता। एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो है रीअरेंज प्रोडक्ट। ये बनता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये प्रोडक्ट बनता है एक्चुअली, इसको बोलते हैं रीअरेंज प्रोडक्ट। दिस इज रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एन प्रोपाइल बेंजीन बनेगा, एक्चुअली बनता है क्या आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन जब बनता है ना, श्योरली यहाँ पर हम यूज़ करते हैं न्यूस एसिड एज कैटलिस्ट। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं और कार्बोकेटायन बनता है, प्राइमरी कार्बोकेटायन वो रीअरेंज होकर सेकेंडरी कार्बोकेटायन देता है और वो फिर अटैक करते हैं। प्राइमरी कार्बोकेटायन अटैक नहीं करता। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल इसकी मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हमारे पास रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है। तो पहला स्टेप जो है ना, पहला स्टेप मैं ये कराता हूँ। पहला स्टेप जिसमें ये आपस में रिएक्ट करते हैं, तो CH3 CH2 CH2 Cl प्लस AlCl3 ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसे बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl AlCl3 नेगेटिव या पॉजिटिव, ये बन जाएगा पहले स्टेप में। ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर जब ये बन गया फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इस पर पॉजिटिव आएगा इस कार्बन पे, तो CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। So this is primary carbocation,
प्राइमरी कार्बोकेटायन ये बन गया। लेकिन प्राइमरी कार्बोकेटायन थोड़ा लेस स्टेबल है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी लेस स्टेबल है टर्शियरी से। तो इससे क्या होता है कि ये है हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटायन CH3, CH2 और CH2। चलो इसको मैं थोड़ा सा यूँ लिखता हूँ, CH2 यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ से हाइड्राइड H नेगेटिव यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाता है, यानी यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉन और अपना ये लेता है H नेगेटिव, यहाँ पर चला जाता है। तो ये CH3 उसी तरह, और यहाँ पर CH रहेगा, और ये H नेगेटिव यहाँ पर आ गया C पॉजिटिव के साथ, तो CH3 बना दिया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये था N प्रोपाइल केटायन, N प्रोपाइल केटायन जो कि प्राइमरी कार्बोकेटायन था, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ये शिफ्ट हो गया किस चीज़ में, आइसोप्रोपाइल केटायन या सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बेंजीन इन पर अटैक करेगा और फिर क्या देगा हमें, एन प्रोपाइल बेंजीन। लेकिन एक्चुअली ये अटैक करता है बेंजीन पे, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये मोर स्टेबल है। और स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें एक अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, और यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इधर पॉजिटिव चार्ज कम है, इधर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज़्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा उतना ही वो कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा। तो एक्चुअली ये स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है, और ये फिर बेंजीन पर अटैक करता है। और जब ये अटैक करेगा तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, न कि एन प्रोपाइल बेंजीन, जो कि क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट नहीं है बल्कि रीअरेंज प्रोडक्ट है। तो ये हो गया पहला इसका लिमिटेशन कि इसमें रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है, हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कभी और होता है, और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट और बन जाता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। सेकंड जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, पॉली अल्काइलेटेड बेंजीन। पॉली अल्काइलेटेड बेंजीन क्यों बनता है, क्योंकि हम ने पढ़ा, पहले हमने डिस्कस किया कि जो मिथाइल बेंजीन है CH3 यहाँ पर अटैच है, दिस इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। कोई भी अल्काइल बेंजीन चाहे मिथाइल बेंजीन हो या इथाइल बेंजीन हो, दिस इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। अगर ये मोर रिएक्टिव है तो जब एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ये फर्दर रिएक्ट करता है दूसरे अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल से। तो दूसरा यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, अब तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड और पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारे पास आ जाते हैं। तो इनको सेपरेट करना भी प्रॉब्लम होता है। तो ये 2 लिमिटेशन है, पहला ये कि रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है, दूसरा ये कि जब ये पहली दफ़ा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन के बाद, तो ये फर्दर रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड के साथ, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, फिर दूसरा R यहाँ पर अटैच हो जाता, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड भी बनता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड और टेट्रा, पेंटा और हेक्सा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये सारे इकट्ठे बन जाते एक फ्लास्क के अंदर। तो उनको सेपरेट करना, अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड या लेट्स सपोज टॉल्यूइन चाहिए तो हमारे पास ज़ाइलीन भी बनता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये सारे बन जाते हैं। तो इनको सेपरेट करना प्रॉब्लम होता है। तो ये 2 लिमिटेशन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की। सो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे।